हेलो बच्चों, आप सबों का तहे दिल से एक्शन संस्कृति में स्वागत है। आज हम जो लेकर के लेक्चर आए हैं, सब ध्यान सुनिएगा। पीएच मान, इसी को पीएच वैल्यू कहते हैं। और यह पीएच मान जो है देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आप जो एनडीए का तैयारी कीजिएगा तो एनडीए में भी दो पार्ट होते हैं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, और पॉलिटेक्निक आईटीआई। वहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पीएच से आपको रहेगा ही रहेगा। और पीएच में कैसे न्यूमेरिकल देता है, जो ही बच्चा देखता है ना ये लोग, जो ही देखता है लोग तो लटक जाता है। बुझ गया, लोग देता है तब विद्यार्थी लटक जाता। बुझ रहा है बतिया। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे जो पीएच है क्या। तो एक शॉर्ट में हम लिखाए हैं, आगे हम और इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। पीएच का आप एक लाइन में समझ लीजिए। पी माना पावर, एच माना हाइड्रोजन आयन। बुझा? तब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या बोलिएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब वह हाइड्रोजन आयन की कितना शक्ति है। तो बताए थे जितना शक्ति हाइड्रोजन आयन का होगा उतना ही प्रबल अम्ल होते हैं, जितना कम उतना दुर्बल अम्ल होते हैं। पढ़ाए हैं। और दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक के बारे में बताएंगे, इसके बाद हम बताएंगे। आप ध्यान दीजिए। अगर आपको पीएच मान या पीएच स्केल के बोले खोजकर्ता के है तब बोलिएगा सोरेनसन साहब थे। क्या थे? सोरेनसन साहब। कातना में किया था रे? 1909 में किया था। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच मान बोलिए पीएच स्केल, लेकिन पीएच स्केल अलग होता है और पीएच मान अलग होता है। सब मान भी हम निकालने सीखेंगे न्यूमेरिकल तरीका से। धुआं हो रहा है भाई साहब। गर्दा देखो, सोचो समझो परखो। गर्दा तुम ही मचाओगे, गर्दा कोई नहीं मचाएगा दबन, कोई नहीं, तुम ही मचाओगे। ध्यान दो, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले पीएच यहाँ मान देखो, रटना नहीं का दबन, ये रटना नहीं तो आत्मा डाल रहे। आत्मा एक बार ले लो, जीवन में फरफर करते रहेगा। जमाने कुछ बस में ना, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम बोलेंगे किसी बिलियन के, ध्यान दो, किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक। देखिए लघुगणक को वो लौग कहते हैं। देखिए आपको लघुगणक पढ़ने के लिए है नहीं, इस सीनियर क्लास में 12th में जब चलिएगा तो वहाँ एक बेसिक रूप में लोग, लेकिन इतना आपको लोग भी हम बता देंगे तो थोड़ा लोग से सवाल नहीं छूटेगा। बुझा? लोग सवाल आपको उतना आपको दे देंगे, जितना फार्मूला इसमें यूज होगा न्यूमेरिकल बनने में उतना आपका भी दे देंगे। बात समझ गए? ध्यान दीजिए। तो क्या बताए? किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस बिलियन क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। देखो रटना नहीं है, बात ध्यान दीजिए। सबसे बताए किसी बिलियन के, तो बिलियन सब आदमी समझते क्या होता है? अरे बिलियन नहीं समझ, माने चलो हम चीनी के या पानी के वो बिलियन भेले, तो लेकिन अत्य जो बिलियन वो हाइड्रोजन आयन के बिलियन कर बिलियन बाबू, हाइड्रोजन आयन के। बात में देखिए बिलियन यहाँ पर हम पढ़ाएंगे अम्ल के एगो सांद्र बिलियन होता है, एगो तनु बिलियन होता है। तो सांद्र भी पढ़ाएंगे और तनु भी पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इससे ध्यान दीजिए। तो बताए किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन क्या लिखेंगे बाबू? H+। ध्यान दो, हम तो इसको मिटा देते हैं तब समझेंगे, ज़्यादा समझेगा। इसको आप मिटा दीजिए, ध्यान समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन मतलब तो समझते हो ना, H पर क्या देंगे? ऐसे करके प्लस देंगे। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो ही सांद्रता बोलेगा तब पकड़ के अकरा सेपरेट रूम में बंद करेंगे। बुझा? यानी कि बड़का कोष्ठ में घेर देंगे। जब ही बोलेंगे बिलियन का हाइड्रोजन आयन तो हाइड्रोजन आयन H ऊपर क्या देंगे? प्लस। सांद्रता बोलेगा तो दोनों तरफ से सेक्टर में बॉक्स कर देंगे, पकड़ के रूम में सेपरेट रूम में बंद कर देंगे। कर दिया? के ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक बाबू ध्यान दीजिए, इसको लौग कहते हैं। क्या कहते हैं? लौग। ऋणात्मक कह रहा है तो ऋणात्मक लगा देंगे, इसी को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? आज बताइए पे याद हुआ? देखो परिभाषा से ध्यान दो। किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अभी तो पूछेंगे, ध्यान दो, फिर याद करो। किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। बात समझे? इतना लिखा था पहले, जल्दी लिखिए। तो समझ में स्टार्ट दीजिए और लिखिए पीएच और पीएच वैल्यू लिखिए। लिखिएगा, लिखिए किसी बिलियन के लिखिए किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की, किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को
ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं, उस विलयन का पीएच कहते हैं। जल्दी से ये दोनों को लिखे दीजिए, फुर्ती में लिखे नीचे दोनों को, दोनों फॉर्मूला लिख लिए। अब ध्यान दो, परिभाषा फिर बोलते बाद ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, पूरा मीटर लेगा सीधा बोलेंगे। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। बात समझ गए? आप ध्यान दो, तुमको एक याद करने की तरीका देते हैं। कहना सर जब हमरा कोई बोला ना पीएच निकालने के लिए तो हमरा लोग से दर्शन हुआ था। किससे हुआ था? लोग। अरे लोग नहीं चाहिए, लोग। तो कहना देखेंगे लोग का तो लटका देंगे। देख याद बोले, अरे पीएच निकालने बोलेगा देखेंगे लोग का तो लटका देंगे। देख जहाँ देख रही है लोग तो हम लटका दें। याद भले फॉर्मूला। अरे पीएच निकालने बोलेगा तो देखेंगे लोग का तो लटका देंगे। याद भले है रे मूर्ख बोल रे। इतना बात पच गया है, पूरा समस्या है, रत्ती भर भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्या है, व्यवधान कुछो नहीं रे गधबन, कुछो नहीं है। तो आप ध्यान दो, जल के देखा है? सब देखा होगा। तो जल हमेशा हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटते रहता है। ध्यान दो, जल हमेशा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटते रहता है। तो बात दरअसल यहाँ पे यह है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रता के गुणनफल का मान जो होता है 10 के पावर -14 होता है। बाबू ये लाइफ टाइम रिचार्ज है, याद रखो। जीवन में कभी केमिस्ट्री में लोग में थोड़ा न्यूमेरिकल में दिक्कत ही नहीं होगा, बस याद रखना है। बोल, हाइड्रोजन हमेशा H+ आयन मतलब H+ आयन और OH- में टूटते रहता है। और इसको फास्ट में चलना है तो जल जो होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटते रहता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के गुणनफल का मान 10 के पावर -14 होता है। याद भले, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रता गुणनफल का मान 10 के पावर 14 होता है। याद हुआ? आखिर जल्दी से बोलिए, जल्दी लिखो इसको फुर्ती में। याद लिखिए, फुर्ती लिखो, लिख लिए? असली कोई गड़बड़ी नहीं है। सोचो समझो परखो, गर्दा तुम ही मचाओगे और कोई नहीं मचाएगा। लिखे? लिख कर लिए? आप ध्यान दीजिए। अब थोड़ा न्यूमेरिकल बनाने के लिए तुमको उस पटरी पर लाना पड़ेगा हमको। लोग पहले बच्चा लोग कैसे बनाएंगे, लोग कैसे तोड़ेंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे सटाएंगे, कैसे लगाएंगे, सब बताएंगे। ध्यान दो। तो लोग ज़्यादा हम नहीं, लोग आपको पढ़ा रहे हैं, इतना बात बताएंगे कि आपको सवाल यहाँ बनने लगेगा। यूट्यूब वाला ध्यान देना, बकरमा तू सब भी ध्यान देना। और रहेंगे जाकर वहीं ठोकेंगे तो आराम का दिन बनाएगा, तो वहीं ठोकेंगे लगातार आधा घंटा। ध्यान दो, यहाँ लिखल लघुगणक क्या ले? लॉगरिथम। ध्यान दो, लघुगणक की छे? लॉगरिथम। आप ध्यान दो, तुम कुछ नहीं करना, यहाँ लॉग लिखल क्या लिखल बाबू? लॉग। देखिए इसको पावर ने अभी रटने के लिए पावर पढ़ लीजिए कि उतना अभी मत समझिए, बात समझ 10 में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको पावरे पर, इसको पावरे पर, समझ गए ना? देख लॉग बेस H है, पावर N से। फिलहाल पढ़ लेते हैं तो हम, लेकिन हम जानते हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे तो समझेगा नहीं। उतना बात बोलेंगे, एरगमेंटर का नाम लेंगे तो एरगमेंट बन जाएगा यहीं पे। ध्यान दो, तो लॉग यहाँ पर N पावर रूप में समझिएगा और A भी पावर रूप में A बेस समझिएगा, अभी N को पावर रूप में समझिएगा। ध्यान दो, और बराबर में X दिया रहेगा। तो तू कहना सर गाना हम एक एगो सीखे हैं। देख लो, पहले A को बुला करके यहाँ ले जाएंगे, अब बोलेंगे इक्वल वाला पावर में, पावर वाला इक्वल में। याद भले, बोल बोल, इक्वल वाला पावर में, अब पावर वाला इक्वल में। खत्म, खोस खत्म रे गधबन, लोग महाराज खत्म। जो ही लोग देल रहेगा बेस A पावर ग्रुप में N बराबर रहते X, तो A को पकड़ के पहले यहाँ लाएंगे, अब बोलेंगे इक्वल वाला पावर में, अब पावर वाला इक्वल में। ये लोग हटाने का नियम हुआ रे गधबन। आ लोग लगेंगे तब कौन गाना चलेंगे? तो कुछ नहीं रे, सेमी गाना चलेंगे। देख ले, यहाँ A के पावर X है, अब बराबर में N है, कोई बात नहीं, लोग महाराज का बुला लेंगे। समझ गया ना? सीधा बोलेंगे, ध्यान दे रे गधबन। A महाराज के यहाँ दे देंगे, बोलेंगे पावर वाला इक्वल में, इक्वल वाला पावर में। देख, पावर वाला इक्वल में, इक्वल वाला पावर में। याद है भले? बुझा कि नहीं गधबन? रट जाना, रोज रट जाना है गधबन, अभी उतना देना नहीं। ध्यान दो, उसके बाद है लोग
लॉग के बेस में जब वो पावर रहता है वो हमेशा 10 रहता है। आपको समझना है, अभी मान लीजिए चीज़ को, समझ गए ना, 10 रहता है। तो देख लो, अगर ए और ए रहे, मतलब पावरों में बेसों में ए रहे, तो इसका वैल्यू कितना दीजिएगा, 1 दीजिएगा। बस समझ गए ना। हम देते हैं एग्जाम्पल, हम जल्दी बोलो, तुम लोग दिखाओ, बताओ। अगर हम यहाँ पर दें लॉग 2 और 2 बोल कहते थे वैल्यू, अब वैल्यू कितना होगा, 1। बहुत अच्छा, बोल। अगर यहाँ पर लॉग 10 10 दें, कितना होगा वैल्यू, बहुत अच्छा, बोल। यहाँ पर लॉग 3 और 3 दें, कितना होगा, बोल। बहुत समझ रहा तुम लोग, बहुत समझ रहे हो। चलो उसके बाद हम थोड़ा सा बता दो जल्दी से। अगर यहाँ पर हम लॉग 5 और 5 दें, कितना जगह, चल अब की बार बता, अब नहीं समझेंगे, 1 1 कितना होगा, हाई रे गदब, पता था रे गदब। तो एक कहानी सुना होगा, बोलेंगे, बोल। मुर्गी उड़, मैना उड़, उसके बाद चिड़िया उड़, बोलेंगे भैंस उड़, तो भैंस उड़ा देगा गधा, ये भैंसों को उड़ा देगा गधा वार्ता है। हमारा पता थी, चलेंगे तो नहीं बोलते। आप ध्यान दो, सुन यहाँ से एक कहावत बोलते हैं, ध्यान दिए, एक कहावत गाना खत्म कर, ध्यान दो। एक गाँव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। वो जो है ना चिड़िया पोसता था। क्या पोसता था, चिड़िया पोसता था। और चिड़िया बेचारा को रोज ही ज्ञान देता था, जो शिकारी आवेगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं। ध्यान दो, रोज सुबह सुबह चिड़िया को उठ करके यही गाना सिखाता था, जो शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा और फंसना नहीं, रोज सिखाता था, बुझा। एक दिन बेचारा कहीं भूल से वो जो सिखा रहा था, बेचारा कहीं चल गया। अब बस शिकारी वहाँ से आया और जाल बिछाया और दाना डाल दिया और चिड़िया जाकर फिर में फंस गया। और गदबन दुख के बाद तब जब फंसियो गया है ना चिड़िया, तभियो बोल रहा है शिकारी आवेगा, जाल बिछेगा, दाना डाल नहीं, अब फंसला नहीं। अब फसल है वे में, अब फिर भी यही गाना गा रहा है चिड़िया, ये शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, अब फंसना नहीं। पता है क्यों फंस गया था गदबन, क्योंकि चिड़िया को रटाया था। और चिड़िया को पते नहीं था जो जाल किसको कहते हैं और शिकारी किसको कहते हैं और दाना किसको कहते गदबन। वही हाल तोरा गदबन छे। ये तोरा हम बोलियो रास्ते से बोले रही, लेकिन तोरा पते नहीं हो गदबन, लोग कीजिए एक कीजिए गदावा, बुझा। आप ध्यान से सुन गदबन, ये जो लोग एक एक के लिए है ना बाबू, इसके लिए लोग डिफाइन नहीं है, समझ गए ना। ज़्यादा बात भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना जानिए ये डिफाइन नहीं है। बात समझ गए ना, ये डिफाइन नहीं है, इसलिए इस पर दिमाग अभी नहीं लगाएंगे, बस बोली कि ना है। लेकिन हाँ बाकी डिफाइन है। अगर 1 से ज़्यादा रहेगा 2 2, फिर भी 1 होगा, 3 3, फिर 4 4, फिर भी 1 होगा। बता समझ गए, ध्यान दो। उसके बाद है, अगर यहाँ पे 1 और ए रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 1 और ए रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, 0 के बराबर दे दीजिएगा। बस समझ गए ना, क्या दीजिएगा। अगर यहाँ पर लोग 1 और 0 रहे, मतलब 1 और ए रहे, तो उसका मान क्या दीजिएगा, 0। एक फॉर्मूला और देख लीजिए, लॉग है ए है एन के पावर के है, तो लॉग महाराज कहता है जब हमारा कपार पर कुछ रहेगा तो हम पटक देंगे, तो भी आगे में पटके, तो आगे हम पटक देंगे। तो देखेंगे जो ही था बाबू ये तक के, तो अगिया माँ का पटक दिया, देख ले बाकी वहीं चल। जहाँ ही देखें और कपड़िया पर टोकरी ना हम पटक भैया, अगिए में पटक दिया। अतना बात बुझा है तुम लोग। अतना जब बुझ गया है तो हम जो नोमरिकल देंगे तो ही से बना लेभी। एक सवाल लिखे जल्दी से, फुर्ती में लिखिए, लिखिएगा सवाल लिखिए, तो लिखिए, किसी विलयन में, लिखिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, लिखिए, किसी विलयन में, किसी विलयन में हाइड्रोक्सिल, क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिखिए, लिखिए क्या लिखिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -6, लिखिएगा 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -6 है, तो लिखिए, क्या लिखे, तो इसका पीएच बताएं, तो इसका पीएच बताएं, तो इसका पीएच बताएं। तो ध्यान दो, सवाल कैसे बनाएंगे पहले तुम ही ध्यान से समझो, सवाल बनाना कैसे है। सवाल को पहले आप पढ़िए, जल्दी से फुर्ती में पढ़िए, सवाल को पढ़िए ध्यान से, थोड़ा जोर से बोलिए। किसी विलयन में हाँ। हाइड्रोजन आयन की
रुक हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन रे गदाबन, तो हाइड्रोजन की देवे H पे प्लस देवे, बोल लिखिए इसको पहले, तो हाइड्रोजन H प्लस दे दी, उसके बाद क्या कहता है सांद्रता, तो की करबे एकरा सेपरेट रूम में बंद करबे, की करबे सेपरेट रूम में बंद करबे, और के बोल 10 के पावर माइनस, तो 10 के पावर कते छै वो से बुझा कि ना है। आप रे गदबन ध्यान दे, तोरा पीएच के अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ाए हैं, क्या बताए, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के क्या बताए हैं, ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, पढ़ाए थे, बोल रे गदहवा। तो ध्यान दे, पीएच बराबर माइनस है तब माइनस, और लॉग है तब लॉग, H प्लस आयन के मान कहते 10 के पावर, अभी तुरंत बताए थे, लॉग महाराज पे n था, एन पर जो पावर था हम कपड़िया पर नौरा फेंक देवे नीचा, अभी तो बताए थे ना, तो देख ले गधवन, देख ले गधवन, देख ध्यान से देख, माइनस है तब माइनस, और एकरा न पटकलक है तो ये भाई तो -6, यहाँ पर रे, यहाँ पर कितना है जी, लॉग लॉग 10, देख लो यहाँ कितना है 10, अरे 10 है ना, और तोरा बताए थे लॉग के बेस में हमेशा 10 समझना, हमेशा पावर 10 रहता है, समझ ना, यहाँ पर आपको हमेशा 10 समझना है, बस समझ गए, यहाँ पर 10 भाई है, अभी बताए थे जब सेमे रहता है तो कितना वैल्यू 1 होता है, बहुत अच्छा समझ रहे हो, देख लो, तो पीएच बराबर माइनस से माइनस, देख लेगा तो 6 आ गुना लॉग के 10 दे कते वैल्यू 1, तो पीएच बराबर कते भेले 6, बच्चा बुझा कि नहीं जी, तो पीएच मान कते भेले, ये भारी लगा कि आसान लगा कि सबसे आसान लगा, तो फिर पूछेंगे किसको आसान लगा, खड़ा कराएंगे, ये पूछेंगे तब सबसे बढ़िया केस सीखा, बोलता हमारा सबसे बढ़िया केस सीखा है, और सबसे खराब केस सीखा, हाय रे गधवन, सब सीख लिया, चल जल्दी छाप ले, एक शब्द जल्दी बना के दिखा, जल्दी फुर्ती में जल्दी छापिए, एक साल और देंगे फुर्ती में, फुर्ती में जल्दी, फुर्ती में चलिए, अलग क्वेश्चन लिखिए, फुर्ती में क्या अलग क्वेश्चन लिखो, टाइम नहीं, अलग क्वेश्चन लिखिए, लिखिए यदि किसी विलियन के क्वेश्चन लिखिए, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, बात लिखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखिए, यदि किसी विलियन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, यदि किसी विलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.01, देख लेगा तब देख ले, 0.01 है, 0.01 देखिए 0.01 है, तो इस विलयन का पीएच बताएं, तो इस विलयन का पीएच बताएं, जल्दी से प्रयास जिससे बनेगा, बोलो हम पढ़ेंगे, जल्दी फुर्ती में कीजिए, इसको मेरा देते हैं, अरे आप नहीं बनेगा रे, देख जब भोनकन बनाता है ना तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बकनवा पहले अपने आप का भोन घोषित कैले, जब हमारा से नो मेडिकल हुआ केमिस्ट्री के, और लोग देखे तो पहले लटक जाता है वो, लेकिन आज के बाद लटकना कहना हाँ नो मेडिकल हमरो से बनते, बुझा ना, वो भाषा खाली देंगे ना गदवन, तो वो लाश है केमिस्ट्री की, समझ गए नहीं, आत्मा दे रहे हैं तोरा, मिटाएगा रा, चल जल्दी बना फुर्ती में, चलो के बाद हम बनाते, ध्यान दीजिए, बोलिए क्या है सवाल, पढ़िए तो एक बार पढ़िए, हाइड्रोजन आयन, तो कुछ नहीं बस पुच्छी देकर पढ़ेंगे, कुत्ता पूछेगी बिल्ली की, अरे पुच्छी देख के पहचानना है, जो पुच्छी कुत्ता है कि बिल्ली के, पुच्छी देकर पहचानेंगे, तब पुच्छी देकर पहचाने हाइड्रोजन आयन, और बोल आयन की सांद्रता सेपरेट रूम देंगे, और बोल 0.01, और कुछ है गधवन, चल ध्यान दे, जब ये देखना यहाँ पर है रे बबुआ पॉइंट, तो कहना ओ बुनिया छनाएगा, कहाँ छनाएगा रे, अब बुनिया जब भी छनाते हैं तो कढ़ाई नीचा लगाते ऊपर में, अरे कढ़ाई नीचा में लगाते हैं ना, तो हम भी कढ़ाई बस नीचे में लगेंगे, देख कढ़ाई लगा दिए, अब कितना व्यक्ति खाएगा वो हिसाब से मान लेते, एक खाएगा तो देख ले कैगो ऊपर में है रे, पकड़ के 2 लगा दो,
बुनिया छना क्या दूगो? अरे दू रसगुल्ला छनाया आ कुछ नहीं बबुआ, छनैले है तो ये 10 के पावर 2 है। आ टैंक के ऊपर ले जाए घुसल से चौकिया तर में, ये देख ले, आ टैंक के ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -2 है कि नहीं है? तो H प्लस साइन के मान कते बेड़े? आ कोई बात नहीं बबुआ, अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को लौग महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं रे? लौग महाराज। देखेंगे लौग कहता वही लटका देंगे। देख लेगा तो हम के सर एक लटके लिए लटकल था फिर सीधा कर लिए। देख लेगा तो देख रे गधा देख ले। यहाँ पर माइनस लौग छे तो लौग बोल कते H प्लस के मान कते छे रे? 10 के पावर। आ लोग बोला था हमरा का पार पर कोई रहता टोकरी तो हम पकड़ देते नीचा में, लोग की अघी में पटकते हैं। तो देख लेगा दबन, यहाँ पर है PH तब माइनस है, तब माइनस ये थे तब -2। अब बताए थे गधावन, ध्यान से सुन रहे गधावन, यहाँ लोग अथो 10 तब बताए 20 में से होगा 10 बोल। तब PH बोल माइनस से माइनस, अब बोल सेम तो कते तेरे 1, तब PH की वैल्यू कते निकले 2। ये भारी है रे गधावा, किसको भाई लगता है? बोल सबसे बढ़िया क्या सीखा? जल्दी कर बकन, जल्दी जाओ। आराम से चलते हैं, सब समझ लेंगे। अगर अब की बार भनकन बना दिया तो हम समझ जाएंगे हमारा टावर धर लिया, तो तुरो का टावर धर लो। बोले बतिया जल्दी कर। कर लिए? चलिए रास्ता वाले जल्दी से, रास्ता वाले को फुर्ती में जल्दी से दें। लिखिए क्या करें? लेवल थोड़ा चढ़ा दें कि डाउन कर दें कि सबसे ऊपर कर दें? पूरा है कर देते हैं। लीजिए को लिखिए यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 10 के पावर -8 है, 10 के पावर -8 है, 8 है, तो विलयन का pH मान क्या होगा? तो विलयन का pH मान क्या होगा? चल जल्दी हमरा ये बना के देखा दे तो समझ भनन का समझ गए, तब हम बुझेंगे, से नहीं बुझेंगे गधवन। चल ध्यान दे गधवन, घरे बनी है तो हम ही तो बना दे छियो। चल बोल क्या बोले थे रे? पुच्छी दे के पहले पहचानेंगे ना, जब पुच्छी कुत्ता है कि बिल्ली के, तो बोल पुच्छी जल्दी बोल। बोलते क्या छे? बोले रे साल पर गधवन। यदि किसी विलयन में, हाँ यदि किसी हाइड्रोक्सिल आयन, तो हाइड्रोक्सिल आयन OH में चलेंगे कि H प्लस चलेंगे? OH में चलेंगे, ध्यान दीजिए। तो क्या चलेंगे जी? OH माइनस चलेंगे। आ की छे रे? सांद्रता। तो जो ही लेंगे सांद्रता तो क्या से रूम बंद करेंगे? कितना है बोल? 10 के पावर 8। 10 में -8 है, -8। 10 के पावर क्या दे दिए? -8। अभी बाबू तोरा हम तुरंत बताए हैं, हम जो pH निकालते हैं तो वो H प्लस आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, और जब किया तो हाइड्रोक्सिल लेवल बाबू। तो कना करवे? तो अभी तुरंत बताए थे, जल हमेशा H प्लस आयन में और OH माइनस में टूटते रहता है, और दोनों के गुणनफल का मान कितना होता है? 10 के पावर -14 बराबर होता है। तो कुछ नहीं, हम भी वही करेंगे। बोल हाइड्रोजन आयन के सांद्रता गुना हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रता के गुणनफल का मान कितना होता है? 10 के पावर -14। बताए ना? देख अकर वैल्यू कते छे बोलेंगे, इसको हटाएंगे अकरा सटाएंगे। बुझ, इसको हटा के इसको सटा के 80 से चल के ध्यान दे। तो यहाँ पर देंगे गधवन H प्लस, भोजन का ध्यान देना। तो यहाँ देंगे रे कते? 10 के पावर -8। तो 10 के पावर कते तेरे बबुआ? -14। देखेंगे गुना मत लटका देंगे। अरे देखेंगे गुना में तो वन्ने जगह लटका देंगे। देख ले तो यहाँ तक कते बेते? H प्लस। भोजन का ध्यान देना। तो 10 के पावर कते छे रे? -14। ये तो 10 के पावर -8 है गधवन, -8। देख ई माइनस में आप भेजबे ऊपर पता चलते प्लस में। तो ध्यान दे तो की हेतु H प्लस
बात को समझिएगा। तो 10 के पावर कते छे -14 ई भाई प्लस 8 तो कते भाई 10 के पावर घटा 14 में से कते बचते रे -100। जल्दी लिखो, इतना लिखो तो तब आगे बताते हैं। ऊपर से मिटा है, ऊपर ऊपर लिख लिया ना, मिटा जल्दी फुर्ती मरो। समझ में आ रहा है सबको? जल्दी कीजिए। इसको मिटा थोड़ा सा ऊपर मिटा दे। ध्यान, आप ध्यान दीजिए। आप फार्मूला जानते हैं क्या? पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं बाबू? लॉग कहते हैं, अति पीएच कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो पीएच बराबर माइनस लॉग है तो लॉग देंगे, एच प्लस एन कते निकाल लिया रे 10 के पावर -100 है ना बाबू। इसको मिटाते हैं तो 10 के पावर -100 देख लीजिए। पीएच बराबर देखिए तो का पड़िया पटक देंगे तो माइनस आ -6 आ गुना कते छे बाबू लोग देख कते 10 छे तो कते 10 वैल्यू कते दे रे एक तो पीएच बराबर माइनस प्लस गुना 1 बराबर 6 देख ले मान ली 6। समझा कि नहीं? जल्दी करो, फुर्ती में कीजिए। जल्दी कीजिए। हो गया, इसको मिटाएंगे। ये देख लो, अब कुछ करना ही नहीं है, देख लीजिए। शॉर्ट में एक टिक देते हैं, आराम से आंसर। देखिए यहाँ पर -6 था, इसको क्या कर दीजिए पटक दिए। अब पटक के 6 आंसर हुआ तो अतना झकमार भी साहब काहे बनाएंगे? जमाना आधुनिक आ गया है, कलम कॉपी किए थे बर्बाद करेगा। समझ, ये सब झकमार विधि है। देख ले, आप डायरेक्टे बनाना है गदाबन। देख ले 10 के पावर हम -x दे देते हैं, समझ गया ना? तो क्या करते हैं, ये -x को नीचे पटकते हैं तो प्लस हो जाता है। तो डायरेक्टे बाबू अतः तोरा पीएच वैल्यू x के बराबर भे जाते। ट्रिक क्या कर लिख लेते, लिख ले ट्रिक क्या कर, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जल्दी कीजिए, इसको फुर्ती में लिखिए। क्या? जल्दी करो। लिख लिए? चलो एक ट्रिक और है। ये तो हाइड्रोजन आयन के लिए होगा ना। अगर हाइड्रोक्सिल आयन देगा तो क्या कीजिए, कुछ नहीं करेंगे। देख ले OH है, अकरा आना क्या करेंगे रे बाबू, लगाएंगे तो समाधान हो गया। अथो देंगे 10 के पावर तो देंगे -x देंगे, लेकिन इसका जो पीएच निकालिएगा ना तो 14 में से -x घटा दीजिएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, समझ गए ना? इस सौ भी देखो, एगो हम तुमको बना के भी दिखाते हैं। एगो सवाल बोलिए कितना था, बोले तब तो हम दिखाते हैं आपको। बोलो पहले के सवाल बोलो। अरे कतना था गदाबन, H प्लस था, हाइड्रोजन आयन के साथ कतना 10 के पावर कितना था रे? देखो तो इसका आंसर 6 ने था, 6 था ना जी। तो डायरेक्ट क्या करेंगे है पढ़ देंगे आंसर, बुझा। एगो हाइड्रोक्सी वाला कितना देते बोलो तो वो बता देते हैं। 10 के पावर -8। हाँ रुको, OH था कितना था 10 के पावर -8। तो तुमको पीएच कैसे निकालने बोले, देख क्या कहते हैं 14, तो 14 देंगे और कितना देंगे -8। तो बोल पीएच देते कते निकलते रे, कितना बचेगा? 2 आंसर है 6 है, समझ आया? वहाँ पर क्लियर? जल्दी कीजिए। हुआ क्या कि ना? ये बहुत ही अच्छा ट्रिक था, उतना झक मार भी नहीं बनेगा, इसको बनाइए, समझ गए ना? समझ हो गया? चलिए, और लास्ट में एक बात हम बोलना चाहते हैं। आप जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जहाँ मेरे पास पढ़ने आए और आप क्या सीखे मेरे पास ही बताइए पहले। और सबसे
अरे गदबन खाली केमिस्ट्री में भाषा भरेंगे तो केमिस्ट्री क्लास हो गया ना। ई चलेगा ना तब टनाटन चलेगा, बुझ गया ना। तो ये आज पहला लेवल था, अगला लेवल अगला दिन देंगे। क्लास को एब्सेंट भूल से मत होना, बुझ गया ना बतिया। तो नीचे चलम के साथ मानिक विराम देंगे और आज वीडियो को हम रोकना चाहेंगे। और यूट्यूब वाले भाई थोड़ा वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट में थोड़ा बताया कीजिए हमको, समझ हमको तो एनर्जी मिलते हैं और काम करने में बहुत मज़ा आते हैं। आपको जो समस्या हो तो आप हमको शेयर कीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको जरूर कर देंगे। ओके, धन्यवाद।